अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहाँ से दादी को बहुत दिन से जाना नहीं है। दादी बहुत दिन से उस वाले मंदिर में नहीं गई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आज हम दादी को लेके जा रहे हैं लिपाक्षी मंदिर, वो भी चाचा के साथ। गाइस हम जा रहे हैं, अब निकल चुके हैं हम मंदिर के लिए। आज ये लिपाक्षी मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इतने पिलर्स हैं, किसी पर भी कोई सीमेंट नहीं है, कहीं पर कोई यूज नहीं किया गया है। दीपाक्षी मंदिर एक रहस्यमय मंदिर है जो कि दुनिया, हमारे भारत में ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। यह भगवान शंकर, विष्णु और वीरभद्र को समर्पित है। वीरभद्र भी एक शंकर भगवान का ही रूप है, लेकिन ये उनका रौद्र रूप है। इस मंदिर का निर्माण अनंतपुर के विजयनगर के साम्राज्य के राजा अच्युत देव राज ने बनवाया था, और जिसका कि निर्माण उनके एक खजांची, दो भाई थे ये, वीरापन्ना और वीरन्ना, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों के से तराशा गया है और इस मंदिर में 70 खंबे हैं, जिसमें से कि एक खंबा जो पूर्व उत्तर में स्थित है वह इसका स्तंभ माना जाता है, और वही एक रहस्यमय खंबा है जिसके विषय में बताते हैं कि यह खंबा ज़मीन से 1-1.5 इंच ऊपर है। और इस खंबे की वजह से इसको लटकते हुए खंबे के मंदिर भी नाम दिया गया है। यह मंदिर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसको कि विजयनगर के राजा अच्युत देव राय ने बनवाया था। इस मंदिर के विषय में बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग इसको रामायण के समय से जोड़ते हैं। कहते हैं कि जब रावण सीता जी को चुरा करके ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु नाम के पक्षी ने उस रावण से लड़ाई की थी और वो घायल होकर के यहाँ पे गिर गया था। उसके बाद सीता जी को ढूंढते हुए जब राम यहाँ से गुजरे तो उन्होंने इस पक्षी को बेहोश अवस्था में पाया और उन्होंने अपनी गोद में लेकर के इससे कहा लिपाक्षु, जिसका कि मतलब होता है पक्षी उठो, और तभी से इसका नाम लिपाक्षी मंदिर पड़ गया। शाम को संध्या समय में यहाँ पर इसकी मंदिर की आरती होती है और जिसका कि प्रसाद वितरण किया जाता है। ये जितने भी पिलर्स बने हुए हैं इनमें कोई जोड़ने के लिए कोई सामान नहीं लगाया गया है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ के खम्भों पर हाथी और चित्रकलाओं की बहुत अद्भुत चित्रकारी की गई है, जिसे देखते ही बनता है हर मूर्ति लगती है जैसे कि वो नृत्य कर रही हो।
बस सारे पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख करके ही ये पूरे के पूरे विशेष शैली में निर्माण किया गया है। इस मंदिर में 70 खम्भे हैं और जिसके की अंदर वीरभद्र की मूर्ति बनी हुई है, जिसकी कि सुबह शाम पूजा होती है, अर्चना होती है। मंदिर के अंदर ही एक विवाह मंडप है, जिसे कि कहते हैं कि यहीं पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये मंडप अधूरा क्यों है, इसके ऊपर छत क्यों नहीं है। इसके विषय में भी ये कहा जाता है कि जो राजा के खजांची थे वीरापन्ना और वीरन्ना, इन दोनों ने मिलकर के जब इस मंदिर को बनवा रहे थे, इन खम्भों को बनवा रहे थे, तभी इनके कुछ दरबारियों ने जाकर के राजा से शिकायत की कि इनका एक पुत्र था जो अंधा था, और वो खम्भे जब ये बनवा रहे थे तो उसकी ज्योति आ गई थी आँखों में। तो सब लोग उससे जलने लगे और उन्होंने जाकर के राजा से कहा कि अपने ये बेटे की आँखें बनवाने के लिए इन्होंने सारे राजा खजाने को लुटा दिया है। जिससे कि राजा अच्युतम देव रहा था, वो बहुत क्रोधित हो गया और उसने बिना सोचे समझे कह दिया कि भाई इनकी आंखें निकाल दी जाएं। इससे वीरन्ना बहुत ही वो दुखी हुए और उन्होंने स्वयं तलवार से अपनी दोनों आंखें निकाल करके दीवार पर जोर से मार दी, जो कि आज भी वहाँ पर 2 निशान हैं और उनसे रक्त बहता हुआ दिखाई देता है। रक्त के निशान हैं, बहता तो नहीं दिखाई देता है, हाँ उस पर रक्त के निशान हैं, जिन्हें कहते हैं कि भाई ये मानव का रक्त है। उसके बाद में जब वो अंधा हो गया तब इस मंडप का कोई भी निर्माण नहीं कर सका और ये मंडप अधूरा रह गया। इसमें एक कहानी और भी ये कहते हैं कि वहाँ पर मंदिर में जब रामचंद्र जी सीता जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो उनका पैर बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सीता का पैर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये राम का पैर है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सीता का पैर है। सीता जी से जब लड़ते हुए जटायु मारे गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक राम तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे इस पैर में हमेशा पानी भरा रहेगा और तुम इसे पानी को पी करके तब तक जीवित रहोगे। तो अभी इसके बारे में कोई मतलब पौराणिक सत्य नहीं मालूम पड़ता है कि ये राम का पैर है या सीता का पैर है, या कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी का पैर है। बनाया गया है। ये इतनी बड़ी शिला को काट करके बनाया गया है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जिसे कि नागालिंग के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि यह एक ही दिन में बन करके तैयार हो गया था। जब रामचंद्र जी जटायु का अंतिम संस्कार करके आ रहे थे तब उसकी याद में इन्होंने यहाँ पे हवन किया और यह शिवलिंग बनवाया था। इस शिवलिंग पर नाग पंचमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
तो ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय है। इसके विषय में बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी रहस्यमय कहानियाँ हैं। ये हैंगिंग पिलर है। और यहाँ का जो झूलता हुआ खंबा है, कहा गया कि भाई अंग्रेज लोग इस मतलब खंबे का रहस्य जानने के लिए आए और उन्होंने जैसे ही मतलब इस खंबे को हटाने की कोशिश की तो सारे खंबे हिल गए, जिससे कि वो डर से यहाँ से भाग गया। और तभी से यह खंबा ज़मीन से 1.5 इंच की ऊंचाई पर है। कहते हैं कि इसके नीचे से जो भी आदमी कपड़ा निकालता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं। नीचे कुछ नहीं है। मंदिर के अंदर ही रामालिंग है और माता की मूर्ति है। उसके बाद में नवग्रह हैं, नवग्रहों की पूजा होती है। वहीं पर एक बहुत सुंदर गणेश भगवान की मूर्ति है। ये पार्वती माता का मंदिर है। आप लोगों को पार्वती माता के दर्शन करिए। ये भद्रकाली माता हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। ये नवग्रह हैं। आपको मैं नवग्रह के दर्शन करा रहा हूँ। यहीं पर एक बहुत बड़ा मतलब जटायु का स्टैचू भी बनाया हुआ है, जहाँ पर कि जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। यहाँ से बाहर निकल करके 200 मीटर की दूरी पर एक नंदी की मूर्ति है, जो कि एक ही पत्थर से बनाई गई है और वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह मूर्ति, इस मूर्ति की लंबाई 15 फीट और तो उसकी चौड़ाई 27 फीट है। आओ इधर से आओ। ये सिंगल पत्थर है, इतनी बड़ी उससे अब हम वापस मंदिर के सारे दर्शन कर लिए हैं और ये मंदिर की बाहर का चारदीवारी है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है।
में अगर आप मतलब जो है कभी भी इधर आओ तो इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आना।